नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसका रहेगा। इससे पहले हमने एक पार्ट किया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे वीडियो के। आज का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक सीखा है कि हम पैसिव वॉइस होती क्या है, उसको हम कैसे सेंटेंस के अंदर एक्टिव से पैसिव के अंदर कैसे लिखेंगे, या फिर जो हमारा सेंटेंस के अंदर एक्टिव में काम करने वाला कौन होता है और पैसिव में कौन काम करता है, यानी पैसिव में किससे काम ले जाता है। आज थोड़ा हमारा जो टाइप रहेगा ना, जो आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे, या फिर आज जो हम सीखना है ना हमारे को, वो सीखना सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, क्वेश्चन वाले कैसे बनाएंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे उसके अंदर, और उसमें क्या सेंस रहती है। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर। आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन ये है, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट राइट ए नोट, नोट सॉरी क्या बोलेंगे, राइट ए नोट्स, नोट। और बड़े ध्यान समझना, सेंटेंस के अंदर क्या दिखा रखा, आई रिक्वेस्ट। हमने अभी तक सेंटेंस सीखे, यहां तक सीखे थे। आई रिक्वेस्ट यू, है ना। एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर, और एक वर्ब होती है, और उसका ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट अपने पास ये आई है, इसकी वर्ब ये रही रिक्वेस्ट, और अपने पास ये रहा इसके पास ऑब्जेक्ट। यानी हम अगर एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब एक वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हमने इसको सीखा। जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो अपने पास इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी अब इसके अंदर हमने सीखना ना, ये अपने पास ट्रांजिटिव वर्ब तो है, सेंस कुछ और दिखा रहा है यहां पे। इसके बाद हमने एक पूरा क्या लिख रखा है, एक इस ऑब्जेक्ट का हमने एक वर्ब और लिख रखा है। कैसे, देखो, यहां पे अपने पास एक सब्जेक्ट ये रहा, इसकी अपने पास वर्ब ये रही, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। मतलब हम अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव बना सकते हैं। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का अपना एक वर्ब भी है। क्या बोला मैंने, इस ऑब्जेक्ट का अपना एक वर्ब भी है। तो हम कैसे बनाएंगे इस चीज को, अब बड़े ध्यान से समझना इस सेंटेंस को। यहां पे क्या कर रखी है सामने, ये कर रखी है रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट। मतलब हम कह सकते हैं अपने पास ये एक तरह की क्या है, फीलिंग है। क्या अपने पास है, एक तरह की फीलिंग है। और फीलिंग के अंदर है ना, सिर्फ और सिर्फ हम इस वर्ब का पैसिव बनाएंगे। क्या बोला मैंने, इस वर्ब का पैसिव लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, आप देखो, ये अपने पास क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आओ। इसको क्या बोलेंगे हम, यहां लिखा हमने यू। अब क्या करेंगे, यू आर। आर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म अपने पास यहाँ पे, रिक्वेस्ट। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, तो हम दोनों में टाइम को दिखाने के लिए बी की फॉर्म लिखते हैं, इज एम आर। बड़े बारीकी से बता रखा फर्स्ट पार्ट के अंदर। जब फर्स्ट पार्ट देख लोगे तब समझ में आएगा सेकंड पार्ट आपको। अब देखो, मैंने यहां पे आर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। उसके बाद क्या करना है, यू आर। अब इसकी बना दो, अब क्या लिखा जाएगा, रिक्वेस्टेड। ये लिख दिया मैंने, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड हो गया। यहां तक हमने इस सेंटेंस को यहां तक पढ़ लिया, यू आर रिक्वेस्टेड। अब किसकी बात चल रही है, अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पे टू लिख दिया ना, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। लेकिन अब हमने क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को लेना पड़ेगा। अब इस टू को तो हमने सेम रखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या करेंगे इसका, राइट, क्या लिखा मैंने, राइट ए नोट, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए नोट बाय। अब हम क्या करेंगे, अब ये अपने पास क्या बचा, यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या बना देंगे हमें, ऑब्जेक्ट। तभी अपने पास सेंटेंस बन जाएगा। अपने पास क्या बन गई अब, ये पैसिव वॉइस बन गई अपने पास। क्या लिखा हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए नोट बाय मी। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ना, रिक्वेस्टेड, इसी की जैसे अपने पास दो वर्ड और आएंगे, एडवाइस। क्या बोला मैंने, किसी को सलाह देनी पड़े, एडवाइस। एक वर्ड आएगा अपने पास, ऑर्डर। एक सेंटेंस लेते हैं, यू आई कर लेते हैं यहां पे। क्या बोला मैंने, आई ऑर्डर, ऑर्डर यू टू फैच मिल्क।
बड़े ध्यान से देखो, इसका अपना सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इसकी अपनी वर्ब है, और वर्ब का क्या है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको पैसिव में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, उसका ऑब्जेक्ट भी है, क्या कर सकते हैं, हम इसको पैसिव बना सकते हैं, एज इट इज बनेगा बिल्कुल। एज इट इज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये होता है, फैच का मतलब होता है फैच मिल्क। फैच का मतलब होता है कोई चीज लेके आना जाके, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, उसके बाद मिल्क हो गया, कोई चीज जब हम जाके लेके आते हैं ना बाहर से, उसको बोलते हैं फैच। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फैच्ड, फैच्ड। अब लिखो यहाँ पे, ये क्या है अपने पास, यू, क्या लिखना पड़ेगा, आर, क्या लिखना पड़ेगा, इसको थर्ड फॉर्म में बना दो, यू आर ऑर्डर। अब क्या लिखना पड़ेगा, टू फैच मिल्क, क्या लिखना पड़ेगा, अब ये रहा अपने पास सब्जेक्ट, इसके साथ क्या करेंगे हमें, बाय मी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा मैंने, यू आर ऑर्डर टू फेच मिल्क बाय मी। बड़े ध्यान से देखना, सिर्फ आपने ना इस सेंस को चेंज कर देना। यहां पे ये ऑर्डर दिखा रखा है, यहां पे हमारे को अगर एडवाइस, सलाह दिखा रखी है, या फिर हमने रिक्वेस्ट दिखा रखी है। उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट थोड़ा स्टेप आगे बढ़ देते हैं। एक स्टेप अपने पास है, देखो अपने पास 4 वर्ब होती हैं, पॉइंट को ध्यान समझना, अपने पास 4 वर्ब हैं। एक अपने पास वर्ब है मेक। मेक होता है किसी से कोई काम करवाना, जोर जबरदस्ती, हम किसे बोलते हैं ना, कोई काम करने के लिए बोलते हैं। दूसरा वर्ब है अपने पास हेल्प, किसी की सहायता करना, ये अपने पास हो गया वर्ब हेल्प। तीसरा वर्ड है अपने पास है, सॉरी वर्ब है अपने पास बिड। एक वर्ब है अपने पास लेट, इसका मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना हो सकता है। उसके बाद दो मतलब होते हैं वैसे, एक बोली लगाना भी होता है। ये अपने पास है लेट, किसी का सहयोग करना, क्या बोला मैंने, किसी का सहयोग करना किसी काम के करने में। मेक का मतलब किसी से कोई काम करवाना, हेल्प का मतलब कोई सहायता करना, बिड का मतलब किसी से कोई रिक्वेस्ट करना किसी काम के लिए, लेट का मतलब सहयोग करना। एक इंपॉर्टेंट चीज, इनको लिख लेना, ये जो 4 वर्ब ऐसे होते हैं अपने पास, इनके साथ वर्ब की सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला मैंने, सीधी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या बोला मैंने, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया, काफी बेहतरीन पॉइंट है ये आपका, बेयर इन्फिनेटिव कहा। अगर हम आगे चले ना इनके साथ, ये अपने पास एक सेंटेंस ले, आई मेक यू राइट, राइट मैसेज। आई मेक यू राइट ए मैसेज, मैंने किसको, ये मेक का मतलब किसी को काम करने के लिए बोल रहा हूं ना, क्या सामने वाले को किस काम के लिए बोल रहा हूं, एक मैसेज लिखने के लिए बोल रहा हूं, राइट ए मैसेज। पॉइंट समझने का है। मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या टू लिखा, नहीं लिखा ना, बेयर इन्फिनेटिव बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या बोला मैंने, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अब समझो बड़े ध्यान से, बनाओ पैसिव वॉइस इसका। अगर मैं यहाँ पे किसको लेके आऊंगा, यू को लेके आऊंगा, यू। अब यहाँ पे मेक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे, इज एम आर में से बी की फॉर्म लिखना पड़ेगा, यू के साथ क्या लगाते हैं हम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी अपने पास मेक, मेड। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, मैंने मेड लिखा ना, मेक। हम इसके साथ चाहे ना तो हम टू भी लिख सकते हैं, क्या बोला मैंने, टू भी लिख सकते हैं। अगर ना चाहें तो हम टू नहीं भी लिख सकते हैं, टू लिख भी सकते हैं और टू नहीं लिख सकते, गलत नहीं होगा आपके पास, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। अब लिखो नेक्स्ट, टू का बिल्कुल आगे, क्योंकि हमने टू लिखेंगे तब भी। अब हम क्या लिखेंगे, राइट, राइट ए मैसेज। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बट मैंने 4 वर्ब इसलिए बताया आपको, कोई किसी की इनके साथ है ना, कई बार एग्जाम के अंदर सीधा दे देता है, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब अगला पॉइंट बताता हूं, बड़े ध्यान समझना। जैसे मैंने एक सिंपल सेंटेंस सिखाया आपको, क्या सिखाया, ही इज, ही इज राइटिंग, राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, ये सेंटेंस सिंपल के अंदर आता है, हमने सेंटेंस सीख लिया था।
इसका अपना सब्जेक्ट है, ये रहा। फिर उसके बाद ठीक इसकी वर्ब है, इसका अपना क्या है अपने पास, इसकी अपने पास वर्ब है, सॉरी राइटिंग, राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर, ये अपने पास इसकी वर्ब है और इसका अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझो, ये तो हमने कर लिया था ना, बट मैं अब इससे हमारे को अगर क्वेश्चन करना पड़े ना, क्या बोला मैंने, इस सेंटेंस के अंदर ये तो आसान बन जाएगा अपने पास, क्या लिखे, क्या बनेगा, ए लेटर। अब क्या लिखेंगे, टाइम दिखाने वाला शब्द आ गया अपने पास, इज। अब क्या लिखेंगे, जब भी हमारे पास आईएनजी सेंटेंस के अंदर दे रखे ना, आईएनजी वाली वर्ब, तो हमारे को इस बात को ध्यान रखना है, बीइंग लिखा जाएगा। बी की फॉर्म लिखी जाए, थोड़ा हल्का बता देता हूं आपको, बी की फॉर्म लिखना जरूरी है पास्ट में दिखाने के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की जब सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, तो बी वॉज, बीन पास्ट में लिखी जाएगी। इसकी थर्ड फॉर्म होती है अपने पास बीन, और फोर्थ फॉर्म बनती है आईएनजी लगने से यानी बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म बनती है इज एम आर, इज एम आर। ये हमने सीखा। जैसे हमारे पास कोई वर्ब हो गई ना, कोई भी वर्ब, जैसे खेलना है, प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद प्लेइंग आईएनजी लगने से बनता है, प्लेज एस ई एस या आई एस लगने से बनता है, फिफ्थ फॉर्म अपने पास। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर आईएनजी दिखा रखा ना, क्या बोला मैंने, आईएनजी दिखा रखा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, बी की फॉर्म रखेंगे ही रखेंगे। आईएनजी दिखा रखा तो क्या करेंगे, बीइंग लिख देंगे, लेटर इज बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रिटर्न। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय, इसको हमने पीछे लेके जाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ही हिज हिम। ये अपने पास सेंटेंस बन के तैयार हो गया। बट मैं यहां पे ये बता चुका हूं। अब क्या करना चाहता हूं मैं, जब हम एक सामने वाले से क्या करना पड़े, क्वेश्चन करना पड़े, जब क्वेश्चन पुट करते ना सामने वाले से, तब क्या रहेगी सेंस इसकी, क्वेश्चन कैसे पुट होगा, इसको सिर्फ इज को हमने आगे रखना है। जैसे सेंटेंस लेते हम, इज सी मेकिंग टी, ये पूछा क्वेश्चन, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या बोला मैंने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जब उसके अंदर से ये जो टाइम को दिखाने वाली वर्ब है ना, इसको सेंटेंस के पहले लिख देते हैं, तब क्वेश्चन बनता अपने पास, अपने पास क्वेश्चन बन गया। अब इसको बनाओ, एज इट इज बनेगा, बिल्कुल एज इट इज जैसे पहले बना रहे हैं हम, सिर्फ ये जो टाइम को दिखाने वाला शब्द ना, ये इसको हमने पहले लिख दिया, हर एक सेंटेंस के अंदर पहले लिखना है इसको। अब देखो, बना के देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, ये जो रहेगा ना यहाँ पे कौन सा आएगा अपने पास, इस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा हमारे को। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, टी है ना, क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट अपने पास टी। अपने पास जो ये ऑब्जेक्ट है टी, ये अपने पास सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या बताया था मैंने, आपके पास संख्या में कोई चीज एक है तब उसको सिंगुलर बोल सकते हैं, या फिर वो चीज काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, तब उसको क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर बोल सकते हैं। मतलब अनकाउंटेबल है तो हमने एज इट इज रखना है, इज ही रखा जाएगा, इज टी। अब क्या लिखेंगे, अपने पास आईएनजी है ना, ये रहा जी आईएनजी, तो क्या लिख देंगे, बीइंग। अब कौन सी फॉर्म, मेक, मेड, मेड। अब क्या लिखेंगे, बाय, सी हर, हर, ये लिखा जी हर। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, बस इतना समझाना चाहता हूं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हैव यू रिटन ए स्टोरी। क्वेश्चन पुट किया है, टाइम को दिखाने वाला शब्द आगे लेके आए हैं, बस इसको अंदर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर लेके आ गए, क्वेश्चन बन गया, अंदर लिख देंगे, क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस बन जाए। तीन तरह सेंटेंस ही पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पुट करते हैं ना, वो अपने पास होते हैं इंटरोगेटिव, जैसे हम ये टाइप कर रहे हैं। अगर हम जहां पे नोट लगा देते हैं, अपने पास क्या होते हैं, सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। अगर हमें सीधा सेंटेंस बोल लेते हैं, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खेल रहा है, ये अपने पास अफर्मेटिव है। हमने क्या बोला, हैव यू रिटन ए स्टोरी, एज इट इज बनेगा, बिल्कुल एज इट इज। क्या करना पड़ेगा, इस स्टोरी को आगे लेके आ जाओ, बस क्या करना, आगे लेके आ जाओ, इसको ले आए, ए स्टोरी लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया ना। लेकिन अब ये पास अपने पास सिंगुलर है, कैसे सिंगुलर, ये बता रहा है यहाँ पे ए, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, हैव तो लिख नहीं सकते, हैव तो लिख नहीं सकते, क्या लिखना पड़ेगा, हैव के साथ साथ क्या होता है, हैज होता है। क्या बोला मैंने, हैज।
एक चीज को दिखाने के लिए क्या होता है अपने पास हैज होता है। हैज ए स्टोरी, हमने क्या लिखना पड़ेगा, हैज है होता अपने पास बी की फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की, बीन होती है, यानी बी की फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी हमारे को, तब सेंटेंस बनेगा अपने पास, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर जहां पे बी की में से कोई फॉर्म नहीं तो खुद बी अपने आप निकल आता है आगे, मतलब जब हम मॉडल वर्ब के साथ लिखते हैं ना तब अपने आप साथ लगता है। ए स्टोरी, हैज ए स्टोरी बीन, एज इट इज लिखनी है क्योंकि अपने पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ये रिटर्न। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय यू योर यू, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हुआ ये पॉइंट आपके। अब हम, ये तो हमने सिंपल पढ़ा है, एग्जाम के अंदर सिंपल दे देते हैं आपके, मुझे लगता तो नहीं है। लेवल 1 में और लेवल 2 में तो सिंपल सेंटेंस पूछते हैं, लेवल 2 में थोड़ा अच्छा पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन अब जो अच्छे टाइप का क्वेश्चन दे दिया ना एग्जामिनर तब फंस जाएंगे हम। क्या करें, क्वेश्चन पुट करते हैं इससे, जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या होता है, वहन होता है, या फिर वट होता है, या वेहर होता है, या फिर उसके बाद हाउ होता है, जब सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं तब सेंटेंस कैसे बनेगा। देखो बड़े ध्यान से समझना, किसे लेते हैं हम, किसी भी सेंटेंस से लेते हैं, जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, क्या बोला मैंने, व्हाट आर यू राइटिंग, बस आपको एक पॉइंट समझना है, आसान है बड़े, एक पॉइंट पे ध्यान देना आपने। यहां पे अपने पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया इनसे, WH फैमिली से, क्या करना आपने, एक बात बताओ, ये राइटिंग के अंदर है ना, काम करने वाला कौन है इसके अंदर, ये रहा। अब की बार हमने क्या लिया, क्वेश्चन ले रखा ना, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज करा रखा मैंने, यहां पे आ गया, सिर्फ फर्क कितना पड़ा, यहां पे WH फैमिली का वर्ड आ गया अपने पास, आ गया ना, आ गया तो इसको कैसे बनेगा, ये सब कुछ नहीं करना आपने, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, इसको एज इट इज रखो, क्या बोला मैंने, इसको एज इट इज रख दो, यहां के यहां रख दिया जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सेंटेंस में पहले क्लास के अंदर बताया था, सेंटेंस आपका अगर इंटेरोगेटिव में तो इंटेरोगेटिव के अंदर ही रहेगा पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन ये नरेशन के अंदर चेंज हो जाते हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर सेम रहेगा, मतलब व्हाट है तो एज इट इज रखो, उसके बाद टाइम को दिखाने वाला शब्द है तो एज इट इज रखो। अब इसके अंदर आप देखोगे ये अपने पास वर्ब है ना, इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो एक, आप थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर, व्हाट आर यू राइटिंग, हम पूछ रहे हैं ना किसी, क्या लिख रहे हो, जो लिखने वाली चीज है ना, लेटर हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, क्या वो कोई चीज हो सकती है ना, क्या बोला मैंने, वो कोई चीज है, चीज को क्या बोलते हैं अपने पास, नाउन में क्या होता है, किसी किसी पर्सन को दिखाता है, क्या बोलेंगे, किसी पर्सन को दिखाता है, किसी प्लेस को दिखाता है, और किसी चीज को दिखाता है, चीज का मतलब किसी थिंग को दिखाता है, और वो चीज है ना, वो चीज है क्या है, सिंगुलर चीज मानेंगे, क्या मानेंगे उसको, हमें एक मानेंगे, सिंगल चीज मानेंगे, एक मानेंगे, और एक मानेंगे तो चीज को हम किससे दिखाते हैं, इट से लिखते हैं प्रोनाउन में, क्या बोला मैंने, उसको हम इट से लिखते हैं। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया हुआ, ये थोड़ा दिमाग लगा के आपने सोचना है इस बात को। आगे देखो, वट लिख दिया, अब हमने कोई चीज लिखी है तो इसको हम ये ऑब्जेक्ट मान के आगे लेके आएंगे, लिख दो इसको आगे, ये लिख दिया मैंने आगे, ये लिखा इट। अब इजेमार अपने पास बी की फॉर्म है, इजेमार में से हमें किसी को लिखना पड़ेगा, अब क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे इट है तो इसके हिसाब, जैसे हमने यू के हिसाब से किसको लिखा, ये अपने पास यू है, और हमने इसके हिसाब से क्या लिखा, आर लिखा, तो इट के हिसाब से हमारे को यहाँ पे वर्ब लिखनी पड़ेगी बी की, हमने इट के साथ क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, वट इज इट, अब क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग। अब क्या लिखा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न। हम क्या लिखते हैं, बाय को लिखते हैं, बाय के साथ क्या लिखेंगे अपने पास, ये सब्जेक्ट रहा इसका, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय यू, और यहां लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो ऐसे जहां पे WH फैमिली दिखा रखी है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस चाहो तो और ले सकते हो, वो ले सकते हो, हाउ
डू यू प्रिपेयर टी। अब चाय को कैसे तैयार करते हो, बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन है ना अपने पास, डब्ल्यू एच फैमिली है, एज इट इज लिख दो। ये लिख दिया जी मैंने, बिल्कुल एज इट इज, कुछ नहीं कहा मैंने इसको। तो ये अपने पास कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखा रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी हो, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, इज एम आर में क्या लिखना पड़ेगा, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, ये रही बीज की फॉर्म इज एम आर, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इज एम आर में से। अब मैंने लिख दिया, यहां पे मान लेते हैं हमें इज एम आर में से लिखेंगे, इज एम आर, इन तीनों में से एक को लिखेंगे, बट कौन सा लिखेंगे, ये आने वाला अपने पास जिससे काम लेंगे वो लिखेंगे। लेके आओ, टी लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, टी लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। टी अनकाउंटेबल है अपने पास, अनकाउंटेबल को दिखाने के लिए हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल को सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर के साथ क्या लिखते हैं, हमें इज लिखते हैं। हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हाउ इज टी। अब क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, कोई काम लिखेंगे। प्रिपेयर से क्या बनती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। अब क्या लिखेंगे हम, बाय लिखेंगे। अब क्या लिखना हमारे को, ये रहा जी सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाय यू, यू योर यू, ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, बड़ा आसान सेंटेंस है। लेकिन कहानी तो अब शुरू होती है ना, जहां पे आप उलझ सकते हो, जहां पे आप फंसोगे। वो कहानी क्या शुरू होती है, एक सेंटेंस लेते हैं, बताता हूं आपको। मैं सेंटेंस ले लिया, हु किल्ड द स्नेक। क्या बोला मैंने, हु किल्ड द स्नेक। इसका क्या लगता आपको, सब्जेक्ट पता कौन सा इसका सब्जेक्ट, नहीं पता ना। लेकिन हमारे पास क्या है, इसकी अपनी एक वर्ब है। क्या बोला मैंने, इसकी अपनी एक, इसकी अपनी वर्ब है। वर्ब का मतलब कोई काम है, इस वर्ब का अपने पास ऑब्जेक्ट है। क्या लगता है इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दिखा रखा, बिल्कुल नहीं दिखा रखा। सेंटेंस हमने पहले सीखा था, ये अपने पास सब्जेक्ट भी है और इसकी वर्ब भी है। ऑब्जेक्ट जैसे हमने यहां माना था, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब बड़े ध्यान सुनो ये भाई पॉइंट को, ये इसका एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये क्या एक सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट दिखा रखा है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस को बनाओ। अब बनाने के बाद ये अपने पास वर्ब कौन सी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब होती है अपने पास है, बीच में कौन सी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म वोज वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोज वर्ब। और अपने पास वोज होता है सिंगुलर के लिए, वर होता प्लूरल के लिए। अगर हमारे पास ही सी इट है ना, ही सी इट दिखा रखा ना, तो हम क्या लिखते हैं, वोज लिखते हैं। अदरवाइज क्या लिखते हैं, वर लिखते हैं। अपने पास द स्नेक क्या है, अपने पास चीज है ना, चीज को हम क्या इसमें क्या मानते हैं, हम इसको इट मानते हैं ना, ना तो ये मानेंगे और ना ये मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, इसको एक इट की तरह ट्रीट करते हैं। बना के देखते हैं। ये लिखा मैंने हु, क्या लिखा मैंने हु, लिख दिया, लेकिन गलत हो गया ये। क्यों, क्योंकि अपने पास ये हु है ना, हमने अगर यहां पे इसको सब्जेक्ट माना है, क्या माना हमने इसको, अगर यहां पे इसको सब्जेक्ट मान रहे ना, इसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये इसकी हुम, क्या बोला मैंने, हुम, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। जैसे अपने पास वट था ना, हाउ था, वहन था, वेहर था, इनके पास अपना एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट हु का एक अपना ऑब्जेक्ट होता है जिसको हुम बोलते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। इसको यहीं पे रखो भी, इसको बदल दो आप, सिर्फ क्या बदलना है आपको, इसमें सेंटेंस को यहां से बदल के देखते हैं। अब क्या लिखेंगे, द स्नेक, द स्नेक, क्या लिखेंगे हमें, वोज वर्ब लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द स्नेक है तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे वोज लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे वोज लिखा जाएगा। लिख लिया, वोज द स्नेक, बिल्कुल लिख दिया हमने। वर्ब कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, लिख दिए भी, किल्ड। अब जैसे ही हम सब्जेक्ट को क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, तो हम पीछे लेके जाते थे। अब हु के पीछे लेके जाओ, ये तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है। इसको जैसे यहां से उठा तो हमने क्या लिख दिया, हु को हु लिख दिया ना। किस साथ लिखते थे हमें, ये लिखते थे हमें बाय के साथ, क्या लिखते थे, बाय के साथ लिखते थे, बाय ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन इस बाय हु का है ना,
ये क्वेश्चन है ना अपने पास, डब्ल्यू एच फैमिली से है ना, तो हम इसके डब्ल्यू एच फैमिली वाले शब्दों को सभी क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कहां, आगे लिखते हैं। और बाय के साथ लिखा है, बिल्कुल लिखा है। फिर अगर हम इसको आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास है, हो नहीं रहेगा फिर वहां पे, फिर ये बन जाएगा अपने पास है होम। अगर जब होम ही बन गया है तो यहां से इसको काट देंगे, हम काट दिया, तो बाय क्या कर रहा है, यहाँ पे बाय को भी हटा दो क्योंकि बाय के साथ ही आएगा ये, तो क्या बना देंगे, बाय होम वॉज द स्नेक किल्ड। यहां से बाय को हटा दो, बस ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। ये होता पैसिव। यहां पे आप थोड़ा पजल हो सकते हो। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। सेंटेंस अपने पास, हु सोल्ड द कार। सेंटेंस अपने पास क्या है, हु सोल्ड द कार। बड़े ध्यान समझो, कौन सी फॉर्म अपने पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टाइम बस आपने ना सेंटेंस में इसमें एक पॉइंट को ध्यान रखना है, इसके अंदर वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो कौन सी दे रखी है। मैंने पिछले क्लास में बड़े अच्छे से बता रखा, लेकिन थोड़ा याद दिला देता हूं आपको। एक वर्ब होती है अपने पास प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड। देख लेना, बड़ी अच्छी बेसिक तरीके से करा रखा है। फोर्थ फॉर्म बनती है इसकी प्लेइंग, और ये बनती है अपने पास एस लिखने से प्लेज, ये बनती है अपने पास। याद रखो, अगर अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है ना, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग साथ में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अपने पास वॉज वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन लिखेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है तो इज एम आर लिखा जाएगा साथ में। क्या लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा रखे सेंटेंस के अंदर, फिफ्थ फॉर्म है, तो किस में से लिखेंगे, इज एम आर, इनमें से लिखा जाएगा। जोड़ के देख लेना सभी को, सभी बता दिए मैंने। अब देखो कौन सी फॉर्म अपने पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को किससे लिखते हैं, वोज या वर्ब से। क्या बोला मैंने, वोज या वर्ब से लिखते हैं। अब लेके आओ, पहले इसका अपना अपने पास क्या है, सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब बना सकते हैं। अब लेके आते हैं इसको, आगे लेके आओ, लिखा मैंने द कार। अब सिंगुलर है, सिंगुलर को लिखने के लिए द वॉज लिखे या वर्ब लिखे, यहां पे लिखा हमने वॉज। क्या लिखा, वॉज। अब लिखो यहां पे वर्ब की फॉर्म अपने पास कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड लिख दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को लेके जाओ पीछे, क्योंकि ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट को लेके आ गए आगे। हमने क्या किया, फिर वर्ब को लिख दिया, वर्ब लिख दी तो सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे। अब इस हु को हम पीछे नहीं लेके जा सकते, लिख दिया मैंने। किसका प्रयोग करो, प्रेपोजिशन का, लिख दिया बाय। बाय के बाद क्या लिख दिया मैंने, हु, ले आया ना सेंटेंस अपने पास, ठीक हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था, इसका हु का अपना क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। ये अपने पास क्या, डब्ल्यू एच फैमिली से है, और डब्ल्यू एच फैमिली वाले वाले सारे के सारे वर्ड्स होते हैं वो आगे लिखे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, होम को आगे लिख देंगे, लिख दिया जी मैंने होम। ये ऑब्जेक्ट किसके साथ लिखा जाता है, बाय के साथ लिखा जाता है, बाय को भी साथ ले चलो, क्योंकि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो बाय का हम क्या करेंगे, निकाल दो इसको भी। तो सेंटेंस अपने पास क्या हो गया, बाय होम वॉज द कार सोल्ड। यहां से इसको खत्म कर दो, कर दिया बिल्कुल। ये अपने पास सेंटेंस हो गए जी इंटरोगेटिव। क्या बोला मैंने, ये सेंटेंस हो गए अपने इंटरोगेटिव। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक सेंटेंस और ले लेते, चलो कोई बात नहीं, हु का ले लेते हैं, हु टीचेज, टीचेज यू। क्या बोला मैंने, हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट है। बट आप यहाँ पजल कहां पजल हो गए, पजल हो गए आप यहाँ पे क्या लिखे, इज एम आर लिखे, वोज वर्ब लिखे। अब याद रखना मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो दे रखा इज एम आर में से लिखना है। क्या लिखना है, इज एम आर में से। ये अपने पास इसका ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आओ, ले आए, ये ले आए जी। क्या लिखना है, फिफ्थ फॉर्म है ना, टीचेज, तो इज एम आर में से लिखेंगे। इज एम आर में से क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। यहां लिखेंगे सेंटेंस,
यहां लिख दिया तो इसका मतलब सेंटेंस अपने पास सिंपल बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। ये लिखा आगे, आर लिख दिया ना अपने पास। अब वर्ब कौन सी अपने पास, ये है टीच, टॉट, टॉट क्या बन जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय लिखना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को आगे पीछे ले जाओ, बाय, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, मैंने कई बार बता लिया। तो आगे लेके आएंगे, क्या बन जाएगा ये, इसका ऑब्जेक्ट होता है होम, तो आगे लेके आओ, उसको क्या बनेगा यहाँ पे, बाय होम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, इसको यहां से निकाल दो। ये अपने पास आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में यहां तक आ गई होगी। अब अपने पास सेंटेंस आते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले दो टाइप और सीख लेते हैं, इसी के जैसे हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस, बस वो फिर लास्ट रह जाएंगे अपने पास इंपेरेटिव। एक क्वेश्चन आता अपने पास, एक टाइप आता अपने पास, रोज स्मेल, सॉरी स्मेल्स स्वीट। इस टाइप का क्वेश्चन आता अपने पास। रोज की जो स्मेल होती है ना, वो कैसी होती है, स्वीट होती है। या रसगुल्ला, यहां लिख देता हूं रसगुल्ला, RASS, रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला। टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है, वो खाने में मीठा होता है ना। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं अपने पास। रोज होता ना, वो कैसा होता है, उसकी स्मेल कैसी होती है, तो हमें चखने के बाद पता चलता है ना, बड़ी मधुर होती है, मीठी होती है। रसगुल्ला खाने के बाद पता चलता है ना हमारे को टेस्ट में कैसा है, टेस्ट चखने के बाद पता चलता है ना हमारे को। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, कुनेन होती है ना, कैसी होती है, कुनेन, टेस्ट, बिटर, बिट कड़वी होती है ना, वो कैसे पता चलता है, हमारे खाने के बाद पता चलता है ना। कुछ चीजें चखने के बाद, खाने के बाद, स्मेल के बाद पता चलता है हमारे को। उन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म, एस या एस लगा है। कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, एस लगा है। एस या एस वाले सिंबल में लिखते हैं हम, इजमार में लिखते हैं। इसको कैसे बनेंगे, इसको बनेंगे, ये अपने पास सब्जेक्ट, ये इसकी अपनी वर्ब, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे इसका, बड़े ध्यान से देखना। अब कैसे देखेंगे, स्मेल करने के बाद, ये रोज होता है, स्मेल सूंघने के बाद तो पता चलता है हमारे को कैसी सुगंध आ रही है इसकी, है ना। देखो कैसे बनाएंगे इसको, इस टाइप को बड़े ध्यान से देखो। रोज कैसा होता है, एज स्वीट, रोज कैसा होता है, स्वीट होता है। कब पता चला, जब हमने उसको टेस्ट किया। जब हमने टेस्ट का मतलब उसको जब पास लेके आए, स्मेल किया, सूंघा उसको। कब, वहन, जब। इट किसके लिए लगाया, रोज के लिए। वहन इट इज, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, SMELT। रोज कैसा होता है, स्वीट होता है, जब इसको क्या करते हैं, स्मेल्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया भाई पॉइंट। इसको देखो, इसको बना के देखो। रसगुल्ला, रसगुल्ला टेस्ट स्वीट, कैसा होता है, खाने में मीठा होता ना। अब देखो सेम लिखेंगे इसको, रसगुल्ला कैसा होता है, इज, मीठा होता ना, स्वीट, कब, वहन। क्या बोलेंगे, सिंगुलर ना अपने पास, क्योंकि इसी की तो बात कर रहे हैं आगे जाके, इसलिए हमने क्या लिखना पड़ेगा, इट इसलिए लिखांगे क्योंकि बात तो उसको लेकर, व्हेन इट इज, टेस्ट नहीं टेस्टेड है, ये आ गया टेस्टेड है। उम्मीद करता हूं कुनेन है, कुनेन टेस्ट बिटर, कुनेन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े एग्जामिनर अगर मूड में बैठा हो ना, तो इस टाइप के सेंटेंस पूछ लेता हमारे से, इस टाइप से बनेंगे। एक सेंटेंस टाइप को कराता हूं आपको, इट इज टाइम टू टेक टी। अपने पास आता है ना इस टाइप का। इसको कैसे बनाते हैं, इट इज टाइम वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनको बनाते हैं ऐसे, इट इज टाइम। आ गया ना अपने पास। अगर हमने किसी काम को जोड़ा ना, बड़े ध्यान सुनना, अगर टू किसी काम को जोड़ा ना, तो हमने क्या लिखा, टू लिखा।
टू लिखा ना अपने पास। अब देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने किससे लेना काम, ऑब्जेक्ट से। ये क्या है, इसकी वर्ब है ना, ये इसकी वर्ब है और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको आगे लेके आओ, इट इज टाइम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, टी। टी अपने पास क्या है, नाउन है ना, ये वर्ब थी इसलिए टू लिखा, ये नाउन आ गया इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर लिखेंगे अपने पास से। क्या लिखेंगे, फोर। यहाँ पे टू लिखा था, इसको फोर बना दे, क्योंकि यहाँ पे चीज की बात है, यहाँ वर्ब की बात थी। आगे समझ में, इट इज टाइम फॉर टी, इसको बना दो। अब टू लिखेंगे एज इट इज। अब क्या लिखेंगे टू के साथ, बी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टी टू बी टेकन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। क्या बोला मैंने, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। सेम एज इट इज है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको बदल देना आपने। क्या बनेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे जा सकते हैं, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले एक पॉइंट और देख लेता हूं। जब एक ही इंसान दो कामों करता ना, जैसे मैंने खाना बनाया, आई प्रिपेयर्ड फूड एंड सर्व इट। जब एक सेंटेंस में दो दो काम दिखा रखे, तब हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दो सेंटेंस लिए हमने, अभी भी क्या बोला था मैंने, आई प्रिपेयर्ड फूड या आई प्रिपेयर्ड लंच, कोई भी चीज तैयार कर सकते हैं। लंच एंड सर्व इट, एक ही काम करने वाला पर्सन है यहाँ पे, और दो काम दिखा रखे हैं, तो कैसे बनाएंगे। देखो, वर्ब भी कौन सी फॉर्म, एज इट इज, बिल्कुल कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पे वोज वर आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है वोज या वर। क्या लिखा जाएगा, वोज वर में से इसको देखना, ये अपने पास क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। आगे लेके आओ, क्या बनेगा, फूड। वोज सिंगुलर होता है, फूड सिंगुलर है, तो क्या बना, वोज लगा। आई फूड वोज प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा तैयार किया गया, बाय मी। अब ये लिखना हमने, क्या करना पड़ेगा, फूड वॉज प्रिपेयर्ड लिख दिया, एंड वॉज सर्व। क्या बोला मैंने, एंड सर्व इट। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय आई माई मी। उम्मीद करता हूं समझ, देखो ये एज इट इज बनेगा। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिख सकते हैं, वॉज को चाहे तो लिख सकते हैं या ना चाहे तो लिख सकते हैं। आप कहोगे सर इसका सब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही आ गया इसका। क्या इसका सब्जेक्ट है, पहले से ले रखा, एज इट इज बनेगा ये भी बिल्कुल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये राज्य अपने पास क्या, इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम इसके साथ तो रहा है, ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये वर्ब है इसके साथ, ये अपना सब्जेक्ट है। लिखो असर्ट वॉज बॉट एंड गिफ्टेड इट बाय मी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यहां तक हमने सेंटेंसों को सीखा। एक लास्ट टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोला मैंने, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव का मतलब वो सेंटेंस होते हैं जो अपने शुरू होते हैं सेंटेंसेस सीधा जो वर्ब से लिखे जाते हैं। क्या बोला मैंने, सीधा वर्ब से लिखे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सीधा वर्ब से लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बोला, प्ले, राइट, स्पीक, कम, सिट, सीधा बोलते हैं इनको। हेल्प द पुअर, कम हेयर, बोलते हैं ना उनको, सीधा वर्ब से। और किसके लिए होते हैं, अगर हम किसी को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना, कम हेयर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सामने वाले को बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब कौन है सामने, कोई है, इसको क्या बोलते हैं, यू। किसके लिए होते हैं, ये वर्ब शुरू होते हैं और सामने वाले के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सामने वाले के। जैसे मैंने बोला कम हेयर, क्या बोला मैंने, कम हेयर, वर्ब शुरू है ना, इधर आओ, किसको बोला, सामने वाले को, मतलब वहां पे कोई है। इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे अपने पास है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, किसके लिए किया, सामने वाले के लिए किया। मैंने कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
प्लीज कम हेयर, क्या बोला मैंने, प्लीज कम हेयर, देखा। उसके बाद मैंने अगर इसकी जगह पे काइंडली हो सकता है, काइंडली, ये दोनों रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, क्या बोला मैंने, रिक्वेस्ट को दिखाते दोनों के दोनों, ये अपने पास है रिक्वेस्ट को दिखाने वाले। मैंने बोला सिट डाउन एट वंस, मैंने बोला सिट डाउन एट वंस, जस्ट नाउ, राइट नाउ, वो कैसे होते हैं, ऑर्डर। मैंने बोला कम कम हेयर एट वंस, क्या बोला मैंने, कम हेयर एट वंस, राइट नाउ, सिट डाउन राइट नाउ, राइट नाउ, बोला ना मैंने। ये जो दो टाइप है ना अपने पास, ये रहे दो टाइप, इनके अंदर क्या दिखा रखा है, ऑर्डर दिखा रखा है। यहां पे रिक्वेस्ट है अपने पास, यहां पे अपने पास ऑर्डर है। बोला मैंने, एक वर्ड आता अपने पास है, मैंने बोला सीधा प्लांट द ट्री, प्लांट द ट्री, क्या दे रहे हैं सामने वाले को, सलाह दे रहे ना, एडवाइस दे ना, प्लांट द ट्री। उसके बाद ओबे योर पेरेंट्स, क्या दे रहे हैं किसी को, सामने वाले को एडवाइस, सलाह दे रहे ना। जहां पे रिक्वेस्ट को दिखा जाता है, जहां पे सलाह को दिखा जाता है, या फिर जहां पे ऑर्डर को दिखा जाता है। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बदलते हैं बता। जब भी हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंटेंस को पैसिव में लिखते हैं तो सिर्फ याद रखना सामने वाले के लिए होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ फीलिंग को चेंज करते हैं, क्या बोला मैंने, इनकी सिर्फ और सिर्फ फीलिंग को चेंज करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं हमने, यहां पे हमने ऑर्डर का मान लिया, मैंने कहा कम हेयर एट वंस, क्या बोला मैंने, कम हेयर एट वंस, किसके लिए लिखा मैंने, सामने वाले के लिए। सामने वाला क्या होता है, यू होता है, यू आर, क्यों लिखा आर मैंने, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या बोला मैंने, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर नहीं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब अपने पास एक वर्ब ये हो गई ना, बिल्कुल हो गई। तो हम किसके लिए सामने वाले को दिखा रहे ना, वो काम क्या है, कम हेयर, है ना। जब हम एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे ना, तो मैंने बोला कम हेयर एट वंस, इसको तो सेम रखना हमने, और क्या लगा देना बीच में, अपने पास से टू लिख देना। क्या लिखना है, अपने पास से टू लिख देना है, क्योंकि एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। अब ऐसे ही हम रिक्वेस्ट का बना सकते हैं, क्या बोला मैंने, प्लीज कम हेयर, या प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द डोर। क्या बोला मैंने, एक सेंटेंस लेता हूं, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। तो क्या करेंगे, प्लीज है ना, रिक्वेस्ट है, तो क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेम रखना है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ऐसे एडवाइस के अंदर दिखा रखा अपने पास, ये रिक्वेस्ट के अंदर है, ये एडवाइस के अंदर है, एक ऑर्डर के अंदर है। एक एडवाइस वाला प्लांट द ट्री, तो हम क्या कर सकते हैं, यू आर, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड टू प्लांट द ट्री, प्लांट द ट्री। कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ हमने इस फीलिंग को बना देना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। लेकिन आपके तो वहां पे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिलेंगे ना, ऑप्शन मैच कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के मान ले मैंने, अगर इसको यहां से सेंटेंस सिर्फ ऐसे मिला, पोस्ट दिस लेटर, क्या बोला मैंने, पोस्ट दिस लेटर, लेकिन हो सकता है इसके अंदर ना रिक्वेस्ट दिखा रखी, ना ऑर्डर दिखा रखा, ना एडवाइस, तीनों में से कोई भी नहीं दिखा रखा हो, फिर क्या करेंगे हम, है ना। अभी अभी मैंने एक वर्ब इसी क्लास के अंदर वर्ब बताई थी, लेट, सहयोग लेते कि सामने वाले से कोई काम करने का सहयोग के लगते ना,
जब इस तरह के सेंटेंस के अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन ना मिले, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये ना मिले, तो सेंटेंस कुछ इस तरह का मिल सकता है आपको, लेट से बना हुआ। क्या बोला मैंने? लेट से। कोऑपरेशन की भावना मांगते तब वो सेंटेंस लेट। ऑब्जेक्ट अपने पास इसका ये है, दिस लेटर। ये लेट अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? लेट अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे ना? बिल्कुल बनाएंगे। तो पोस्टेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? पोस्टेड है। तो अभी तो कह रहे थे सर यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते, तो हमने क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था ना, जब अपने पास बी की कोई फॉर्म ना लगे तो हमने खुद वहां पे किसको लेके आना पड़ेगा? बी को लेके आना पड़ेगा। किसको लेके आना पड़ेगा? बी। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इस तरह का आपका ऑप्शन मिल सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे लिख सकते हैं हम, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये भी हो सकता है आपका सेंटेंस के अंदर। तो अपने एज इट इज बना देना है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये हमने सेंटेंस कैसे पढ़े? इंपेरेटिव पढ़े। क्या पढ़े? इंपेरेटिव। एक टाइप और बता, जहां पे कोई सेंस नहीं बना, बोलते हैं कई बार, अनिल को कहो दूध ले आएगा, अमित को कहो खाना बना लेगा, बोलते ना। देखो, मैंने बोला ओस्क अनिल टू फैच मिल्क, फैच मिल्क। अगर समझ में, वर्ब सिद्ध हो रहे ना? बिल्कुल हो रहे। थोड़ा एडवांस टाइप के है ये। तो क्या बोलेंगे? बना के दिखाओ इसको, कोशिश करो, कोशिश करो एक बार। क्या करना हमारे को? कोशिश करना है। इसी को तो बनाना, सेंस को कहा गया है। यहाँ पे टेल भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? टेल भी हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? यू आर, सेम एज इट इज बनेगा ऊपर वाला। यू आर टोल्ड लिखो या फिर ओस्ट लिखो। ओस्ट एज इट इज रहेगा, टू फैच मिल्क, फैच मिल्क। यू आर टोल्ड या ओस्ट टू फैच मिल्क। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक थोड़ा टाइप और सीख लेते हैं। लेट्स सेंटेंस, लेट्स से बनते ना, लेट्स हेल्प द पुअर, चलो सहायता करें। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। एक सेंटेंस नेगेटिव ले लेते हैं, दो टाइप रह गए, आपके ज्यादा बड़ी हो जाए क्लास। आज के अपने लास्ट टाइप है। क्या बोला मैंने? लेट्स गो। अपने पास है ना, ये अपने पास लेट्स है ना, ये है ना जो एफ स्टॉप लग के लगा हुआ है, एस से, इसका मतलब होता है अस से। क्या बोला मैंने? लेट अस। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट, फिर है अस से, और फिर है गो। अब यहाँ पे सहयोग लेने के लिए हम ये वर्ब यूज करते हैं, लेट का मतलब किसी तुझे सहयोग लेना। और ये अपने पास अस बनता है, किससे बनता है? वी अवरे अस से। यानी ये अगर हम बात करते हैं ना, वी है, वी में कौन कौन होता है? एक होता है आए और एक होता है यू। यानी ये दो बंदे हैं यहाँ पे सहयोग करने वाले एक दूसरे का। अपने पास कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? इसमें क्या करते हैं हम? एक दूसरे सजेस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? सजेशन देते हैं। कैसे? अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। इट इज, ये कैसे बनेगा? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। क्या बोला मैंने? इट इज सजेस्टेड दैट, सुझाव दिया जाता है। दैट किसकी बात कर रहे हैं? हमें यहाँ पे वे की बात कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? वे। अब क्या लिखेंगे? शुड, है ना? सलाह भी दिखा सकते हैं इसके अंदर, सलाह। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट, ऐसे ही बना सकते हैं हम इस सेंटेंस को। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट। सेंटेंस ऐसे बन सकता है। एक और चीज देखो, इस सेंटेंस को ना, क्या बोला मैंने? इसी सेंटेंस को हम कोई भी वर्ब यहाँ पे लिखियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। बस यहाँ पे फीलिंग को देना, सजेस्ट, सुझाव दे रहे हैं एक दूसरे को, बस कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? सुझाव ही तो दे रहे हैं। अब अपने पास सेंटेंस आता, अपने पास एक नेगेटिव सेंटेंस, डोंट गो आउट। क्या बोला मैंने? डोंट गो आउट। इसको कैसे बनाते हैं? क्या इसमें लगता नहीं किसी को मनाही कर रहे हैं? क्या ये लगता नहीं हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? किसी को, सामने वाले को मना कर रहे हैं? तो इसको ही बना सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसको बना सकते हैं, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते ना, यू
आर ordered, ordered, क्या बोलेंगे, यू आर ordered। अब की बार क्या है, नेगेटिव है ना अपने पास, क्या इसके अंदर टू लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से टू लिख देंगे। लेकिन कहां लिखेंगे, यहां पे प्रॉब्लम होती है अपने पास, पहले नोट को लिखेंगे और फिर टू लिखेंगे। यू आर ordered नॉट टू गो आउट, गो आउट, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। एक चीज और बताएं कमाल की, सुनो, इस ऑर्डर की जगह पे ना, इस ऑर्डर की जगह पे मना कर रहे हैं ना, किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं ना, तो रोकने के लिए हमारे पास एक वर्ब होता है फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिडन, इस वर्ब से काम लेना हमारे को, क्या लेना है, इस वर्ब से काम लेना। एक होते हैं अपने पास प्रिवेंट, वर्ब बताता हूं, प्रिवेंट, PREVENT, एक होती है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, किसी से कोई काम करने से, कोई काम करने से रोकना। अब अगर हम इसमें ये मनाही करने के लिए शब्द लिखें, किसी को रोकते कोई काम करने से, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन, मनाही कर दी। अब नेगेटिव को तो हटा दो, नोट को, तो यू आर फॉरबिडन टू गो आउट, क्या बोलेंगे, टू गो आउट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक पॉइंट बताता हूं, अगर हमने ये लिखना पड़े ना प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड, तो याद रखना जहां पे हमने ये लिखा ना या प्रोहिबिट, इसकी जगह पे अगर प्रिवेंट लिखना पड़ जाए ना, PREVENTED, प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे प्रिवेंट के साथ हम टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिवेंट के साथ टू नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रिवेंट के साथ लिखते हैं फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ लिखते हैं फ्रॉम। जैसे फ्रॉम लिखते हैं ना हम, इसके साथ ये जैसे अपने पास प्रेपोजिशन आए ना फ्रॉम, ऐसे ही अपने पास गो नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, सीधा ING फॉर्म में लिख के जाएगी, तो क्या बनेगा, अपने पास से गोइंग बन जाएगा, गोइंग आउट। यू आर, क्या बोला मैंने, यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट, ये सेंटेंस आपका ऐसे बन जाएगा, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग आउट। मैंने लगभग हर एक टाइप को कवर कर दिया है। एग्जाम के अंदर आपका स्टेट के अंदर चाहे कोई भी लेवल हो, पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे के सारे टाइप आपके करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करवाना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेंस करवाना है या फिर मॉडल वर्ब्स करानी है, प्रेपोजिशन करवानी है, क्या करवाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।